हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है विवाह में देरी तो कब बजेगी शहनाई। यानी विवाह में अगर देरी हो रही है तो आज की ये टैरो रीडिंग आपके लिए है, आपको इसे जरूर देखना चाहिए। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। आज की पाइल सिंबॉलिक्स को बहुत ही सिंपल रखा गया है। ए पाइल नंबर 1, बी पाइल नंबर 2, ए बी, बस इतना ही है। आपको ए पसंद है तो ए चुनिए, बी पसंद है तो बी चुन लीजिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे जब से देख रहे हैं ये तब से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर सकती है। आज की इस दोनों पाइल के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ए चुना था, मेरे बगल में ए का सिंबॉलिक्स लगा दिया गया है, यानी अल्फ़ाबेट ए को लगा दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यदि आपके विवाह में देरी हो रही है या आपके किसी लव्ड वंस या आपके किसी प्रियजन के विवाह में देरी हो रही है तो फिर क्या समस्या हो सकती है और इसका क्या समाधान हो सकता है या कब तक विवाह होने की संभावना है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए है 2 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द हाई प्रीस्टेस। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 3 ऑफ सॉर्ड्स। फाइल नंबर 1 ऐसा दिखता है कि भाई विवाह को लेकर के वर्तमान में जो समय है ये आपके पक्ष में आ गया है। अगर आपका मामला ऐसा था कि भाई थोड़ा दिक्कतें थी, जैसे कुछ ऐसे लोग हैं पाइल नंबर 1 में जिनका एक रिलेशन या जिसको हम विवाह का रिश्ता कहते हैं वो बनते बनते बिखर गया था या टूट गया था, किसी तरह का इशू। कुछ ऐसे लोग हैं जो लव रिलेशनशिप में थे और उसके बाद उन्हें अकेले रहने का दुख झेलना पड़ा और वो दुख अभी भी बना हुआ है। कुछ मामलों में रिश्ता बातचीत में नहीं संभल पाया, सेटल हो पाया, तो वहाँ भी दिक्कतें आई। फिलहाल जो मामला यहाँ दिखता है अकॉर्डिंग टू दैट ये बस समय का मामला था, समय की बात थी और समय का फेर था, यानी कि सही समय नहीं आया था इसलिए विवाह में देरी हुई। अच्छा, आज की जो रीडिंग है ना ये जनरल कर रहा हूँ, आगे कुछ वीडियोस लाऊंगा जिसमें स्पेसिफिक एज वाइज विवाह के बारे में रीडिंग्स करूंगा, ठीक है। तो अभी जनरल वाला है सभी के लिए। तो अभी का समय सही तो चल रहा है लेकिन इसका लाभ पाने के लिए जो प्रयास करने हैं उसमें आपको लगभग 30% का कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आज की हमारी ओरेकल डेक है ओरेकल ऑफ द फेरीज। देखते हैं फेरीज क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं, क्योंकि ये दोनों इन्फॉर्मेशंस क्लब करके ही आगे की रीडिंग चलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो इंट्यूशन आ रहा है वो यही है कि दोनों कार्ड्स का जो क्लब इन्फॉर्मेशन आएगा, इंटरप्रिटेशन आएगा, वो आएगा। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास है न्यू बिगनिंग। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है इनर चाइल्ड। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है मैजिकल गेटवे। फोर्थ नंबर पे आपके लिए है प्योरिटी और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है आस्क फॉर हेल्प। ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मुझे ये जल्दी लेना पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर 2 इश्यूज दिखा रहा है, ठीक है। जो हमारे ट्रेडिशनल टैरो हैं ये 2 इश्यूज दिखाते हैं। पहला ये कहता है कि भाई विवाह का समय चल रहा है, वर्तमान में चीज़ें पॉजिटिव हैं और चूंकि समय चल रहा है इसलिए सुखद समाचार आने की पॉसिबिलिटी जल्दी है। जब देखता हूँ कि भाई सुखद समाचार कब आएगा तो उसमें आता है कि भाई सुखद समाचार आने के मार्ग में अवरोध
बने हुए हैं उन अवरोधों की वजह से चीज़ें अटक रही हैं, छिटक रही हैं, या बात बनते बनते भी पीछे हट रही है। तो इस वाले सिचुएशन में एक स्टक मोमेंट था, तो मुझे ओरेकल डेक निकालनी पड़ी। अब ओरेकल डेक जो कहता है, सबसे पहला ये कहता है कि भाई अगर आपके विवाह के लिए पिछले 2 साल से कम से कम 2 साल अथवा 2 साल से ज़्यादा से प्रयास किए जा रहे थे तो आपको सबसे पहले अपने स्ट्रेटजी को थोड़ा परिवर्तित करने की ज़रूरत है। जिन पैरामीटर्स में आप रिश्ता खोज रहे हैं या खोज नहीं हैं, उन पैरामीटर्स में थोड़े से चेंजेस करने की ज़रूरत है। कुछ मामलों में अपने आप को समझना भी है, कुछ मामलों में एक ऐसे रिलेशन के लिए खुद को तैयार करना है जिसके बारे में अभी तक आपने अपने मन में एक्सेप्टेंस की भावना नहीं बनाई थी। कहने का मतलब, अगर आपके 10 पैरामीटर थे कि भाई इन 10 पैरामीटर्स पर हमारा एक्सपेक्टेड पार्टनर फिट होना चाहिए, तो 10 में से 7 पैरामीटर्स मैच करें, 3 पैरामीटर्स नहीं मैच करें, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। इसे हम 30% का कंप्रोमाइज़ कहते हैं। और ओरेकल डेक कहता है कि ये सिर्फ कंप्रोमाइज़ नहीं है, आपके द्वारा की गई एक नई शुरुआत है, एक नई पहल है, जिसमें आप नए का आमंत्रण करने के लिए, यानी जो नई पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको स्वीकार करने के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। आपके अंदर के मनोभाव और आपके अंदर का जो बचपना और मैच्योरिटी दोनों का जो मिक्सचर है, वो आपको एक ऐसी प्योरिटी और इम्प्योरिटी देता है, दोनों साथ साथ में, कहीं कहीं जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ जहाँ नहीं ज़रूरत, ठीक है, देता है, जो आपके लिए नए मार्गों को प्रशस्त करता है। लेकिन आपको दूसरे लोगों के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें आप मैट्रिमोनियल साइट्स या अपने रिलेटिव्स की मदद ले सकते हैं। एक और चीज़ है जो आपको ठीक करनी है। ऐसा दिखता है कि पिछले कुछ समय से आप अपने आप में थोड़ा केंद्रित हुए हैं। अपने आप में सेंट्रलाइज होना गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन किसी सिचुएशन में जब हम कुछ चाह रहे हैं और उस सिचुएशन में वो ना मिले और ना मिलने की दशा में हम स्व केंद्रित या आत्म केंद्रित हो जाएं, तो फिर वहाँ पर हमारी एनर्जी निगेटिव हो सकती है, क्योंकि उस चीज़ की कमी एक ऐसी निगेटिविटी वाइब्रेट करती है जो हमारे अंतस को प्रभावित करती है। और अगर हमारे अंदर एक नेगेटिव वाइब्रेशन चलनी शुरू हो जाए, तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे भीतर से बाहर तक जाती है और दूसरों को हमारे बारे में एक नेगेटिव ऑरा का इन्फॉर्मेशन देती है। ऑरा इन्फॉर्मेशन, ऑरा मतलब एक ऊर्जा का इन्फॉर्मेशन। और इस वजह से कई बार दूसरे व्यक्ति हमें पसंद नहीं करते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या खामी है। हम अपनी ओर से सही हैं, सज्जन हैं, भले हैं, फिर भी दूसरे व्यक्ति को हम नहीं समझ में आ रहे। या कई बार लड़कियों के साथ हो जाता है, जहाँ पे वे कंफ्यूज हो जाती हैं कि भाई मेरी लंबाई सही है, मैं सुंदर भी हूँ, मेरा फिगर भी परफेक्ट है, ठीक है, ना बहुत मोटी ना बहुत पतली, सब कुछ ठीक है, फैमिली भी ठीक ठाक है, उसके बावजूद लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे, रिजेक्ट करके चले जा रहे हैं। तो वहाँ पर एनर्जी ऑरा के नेगेटिव होने का प्रभाव पड़ता है। उसे ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। अगर किसी भी तरह का, यहाँ पर मैं जज नहीं कर रहा, ना मैं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग चल रही है, कोई स्पेसिफिक पर्सनल रीडिंग तो है नहीं कि भाई एक पर्सन के बारे में बात करनी है, एक जनरल चीज़ है। तो किसी भी तरह का एक ऐसा सिनेरियो जिसने आपके दिल को दुखा दिया था मीन्स पास्ट, चाहे वो किसी रिलेशनशिप के टूटने का हो, लव अफेयर के, या कुछ लोगों के जीवन में एंगेजमेंट टूटने का दुख हो सकता है, या शादी लगते लगते नहीं लगी इसका दुख हो सकता है, या एक्सपेक्टेशन से हटने वाले मामले। कई ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर मामला सिर्फ शादी का नहीं है, करियर का मामला है कई लोगों के लिए, जहाँ पर स्पेसिफिक करियर नहीं मिलने का, या करियर में आगे ना बढ़ पाने का, या कुछ लोगों के करियर शुरू ही नहीं हो पाने का एक दुख अभी भी बना है। तो उन सारे ट्रॉमा से अपने आप को हटा देना है। हटाने का जो तरीका है उसमें आपको बस इतना करना है कि वो ट्रॉमा का जो भी निगेटिविटी है उसे मान जाइए, स्वीकार कर लीजिए। कभी कभी हमें लगता है कि हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन असल में हम स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करने का अर्थ है कि भाई जो भी हमारे जीवन में पास्ट में निगेटिविटी हुई, उस निगेटिविटी को हम मान जाएं। 10 उदाहरण, बहुत 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 बेकार सा उदाहरण दे रहा हूँ। 10 लोगों के सामने धड़ाम से गिरे और 10 के 10 हंसने लगे,
हो गई 10 लोगों के सामने इंसल्ट। ये इंसल्ट हमें किलझा देगी, परेशान कर देगी, दुखी कर देगी। जब वो 10 लोग दिखेंगे हमें उनका वही फेस याद आ जाएगा कि ये हमारे ऊपर हंसे थे। अब इससे कैसे निकले? उस गिरने के मोमेंटम और उसने उनके हंसने के मोमेंटम की जितनी भी निगेटिविटी आपकी है उसे मान जाइए, स्वीकार करिए कि हाँ ठीक, हम गिर गए थे, अब गिर गए तो लोग हंस दिए, हमारी इंसल्ट होगी, हाँ ठीक है हमारी इंसल्ट होगी, सबको मैं स्वीकार करता हूँ। अपने मन में इस बात को समझिए। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि शुद्ध हिंदी या संस्कृत का एक शब्द है पश्चाताप करना। पश्चाताप का अर्थ कई बार लोग इस सेंस में लेते हैं कि अपनी गलती को रियलाइज करना। भाई अच्छा, अब इससे पहले एक फ्रेज ये आ जाता है कि आप मतलब पर्सन अपनी गलती को समझे। कई बार कहानियों में आता है कि उन्होंने अपनी गलती को समझा और स्वयं को इतने समय के लिए पश्चाताप में डाल दिया। ठीक है, उसका प्रायश्चित किया या पश्चाताप किया। प्रायश्चित एक होता है कि भाई उस गलती के लिए हम कोई ऐसा रिचुअल करें जिस रिचुअल से हम उस गलती से निकल जाएं। अब रिचुअल करने के लिए, रिचुअल जैसे भगवान श्री राम ने जब रावण का वध कर दिया था तो रावण चूंकि ब्रह्मदेव के उसमें आ रहा था ना लाइन में, तो एक तरह से ब्राह्मण था। चलिए ब्रह्मदेव भी छोड़िए, बहुत लंबी में चले जाएंगे, शॉर्ट में समझे। ब्राह्मण था तो ब्रह्म हत्या लग गई, तो ब्रह्म हत्या के पाप से स्वयं को मुक्त करना था। तो मुक्त करने के लिए उन्होंने एक रिचुअल किया। एक कौवा उड़ा और वो कौवा जाकर एक नदी के किनारे एक जगह पर बैठा, जो अयोध्या से तकरीबन लगभग 70 या 80 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में है। उसका नाम है धोपाप, उसका नाम ही है धोपाप पड़ गया। वहाँ पर भगवान राम ने स्नान किया और वे उस पाप से मुक्त हुए। अब कोई भी व्यक्ति कोई भी रिचुअल करता है तो एक पाप या कोई भी गिल्ट है उससे मुक्त होता है। मुक्त कैसे होते हैं? क्योंकि आप उस पर्सन ने उस निगेटिविटी को स्वीकार कर लिया कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई थी, मैंने इसको एक्सेप्ट किया और अब ये रिचुअल करके मुझे मुक्त होना है। स्वीकार करने से ही मुक्ति मिलती है। तो आप अपने पास्ट के उस ट्रॉमा, उस सिचुएशन को जब तक मन में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जैसे पिछले कुछ समय से विवाह के मामले में आपने अपने आप को इतना ज़्यादा जज कर लिया है जिसमें आप अच्छे होने के बावजूद, पॉजिटिव होने के बावजूद अपनी ही निगेटिविटी और पॉजिटिविटी से घिरे, अपने ही ऊपर आपने क्वेश्चनिंग की, अपने ही ऊपर आपने डाउट्स किए और स्वयं के ही साथ में अपना ही मेंटल हैरेसमेंट कर लिया। मतलब ये तो टू मच हो गया। कोई पर्सन खुद का ही मेंटल हैरेसमेंट कर रहा है। लेकिन वर्तमान में आपका मन इस बात को लेके पॉजिटिव भी आ रहा है कि भाई चीज़ें पॉजिटिव हो जानी चाहिए। तो देखिए पॉजिटिव हो जाएगा तो पुराने ट्रॉमा को एक्सेप्ट करना है, नए सिचुएशन के लिए तैयार होना है। आगे थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, आ रही हैं, उनसे बचने के लिए आपको पहला तो 30% का कंप्रोमाइज़ है। दूसरा, थोड़ा सा अपने आप को नए कलेवर में लाना है, पुरानी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करना है, थोड़ी नई परिपाटी पे जाना है। और अब आप जानना चाहेंगे कि भाई इसकी टाइमलाइन क्या है, कि कितने समय में विवाह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसकी जो टाइमलाइन है, अकॉर्डिंग टू दैट मेरे पास 2 इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं। सबसे पहली, अगर आप इस अच्छा नहीं, उस तरह से नहीं है, चलो इसने मना किया, ठीक है। जब से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब से लेकर 8 महीने के अंदर आपकी शादी फिक्स होने की पहली पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। दूसरी पॉसिबिलिटी उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र अभी भी 25 ईयर से नीचे है। ये वाली पॉसिबिलिटी उन पर लागू होगी जो 25 से ऊपर चले गए, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35 उनके लिए, ठीक। जिनकी उम्र, जिन्होंने अभी अपना 25वां जन्मदिन नहीं मनाया, उनके लिए सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अगले 3 साल के लिए आपके लिए एक तरह से टाइमलाइन कहें तो ओपन रहेगी विवाह के हेतु। 25 वर्ष से नीचे हैं तो आपके लिए टाइमलाइन 3 साल के लिए ओपन रहेगी। लेकिन यहाँ इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी एज 23 से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो 23rd बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया लेकिन 25th अभी सेलिब्रेट नहीं किया, उनके लिए 3 साल के लिए ओपन है। और आपके 3 साल के सिनेरियोज में जो आपका फर्स्ट ईयर होगा, नहीं 1 साल 8 महीने, यानी कि 3 साल के लिए ओपन। और जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो यहाँ से 1 साल 8 महीने के अंदर आपके विवाह के फिक्स होने की फुल पॉसिबिलिटीज़ बनी है। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो पाई नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने बी चुना था, मेरे बगल में अल्फ़ाबेट बी को लगा दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि विवाह में यदि देरी हो रही है तो फिर क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए गाइडेंस आती हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 7 ऑफ कप्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है किंग ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है द एम्प्रेस और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके मैरिज में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से होने वाली देरी या फैमिली के इंटरफेरेंस की वजह से होने वाली देरी या फैमिली के प्रति आपकी अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से होने वाली देरी शामिल दिख रही है। दूसरी चीज़ें हैं कि आप कुछ ऐसे मामलों को आप या जो लोग भी आपके विवाह के लिए दायित्व लिए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं, उनका है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस, ऐसे मामले जहां पर उनका अपनी कल्पनाशीलता ने चीज़ों को थोड़ा सा नेगेटिव भी किया शामिल है। कुछ मामलों में हट या जिद भी दिखती है। सिचुएशंस किसी भी वजह से थोड़ी डिले हुई हैं, लेकिन अब पॉजिटिव समय आने वाला है, जो कि अगर आप ये रीडिंग जब से भी देख रहे हैं तो यहाँ से मतलब आप, चूँकि ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आप इस रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं वहाँ से लेकर के 7 महीने के बाद से आपके लिए पॉसिबल चांसेस या कहें कि पॉजिटिविटी या पॉजिटिव टाइम आपके लिए अपीयर होना शुरू हो रहा है। इन 7 महीनों में आपको अपने आप में थोड़ा सा पर्सनालिटी वाइज चेंजेस करने हैं, इसका सजेशन भी आ रहा है। अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके लिए सजेशन ये है कि आप अपना फीमेल ग्रेस का थोड़ा ध्यान दें। फीमेल ग्रेस का मतलब एक महिला का ऑरा, एक लड़की का, जिसको कहते हैं ना कि एक लड़की को देख करके कोई व्यक्ति प्रभावित होता है, उसकी बिहेवियर, पर्सनालिटी, सुंदरता, फिगर, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लड़कियों को मतलब फील होता है, समझ में आ जाता है कि भाई मेरा प्रभाव नहीं पड़ रहा सामने वाले पर, ठीक है। तो गर्ल ग्रेस में थोड़ी सी कमी, उस ग्रेस को इम्प्रूव और मेंटेन करने के लिए लाइट शेड के कपड़े पहनिए, अपने को खुश रखिए, खाने पीने की चीज़ों में अपनी पसंद को प्रायोरिटी दीजिए, साथ ही साथ अपने आप को थोड़ा सा सजा संवार कर रखिए। पार्टी वेयर मेकअप करके घर में बैठने को नहीं कहा जा रहा, थोड़ा सा मतलब लुक्स आपका थोड़ा सा इम्प्रेसिव रहे, इसका ध्यान दीजिए। बहुत रफ एंड टफ नहीं बनना है और मतलब ऐसा नहीं होना है कि एकदम रफ एंड टफ हो जाओ, तो उतना थोड़ा सा ध्यान देना। और जो लड़के हैं यानी पुरुष हैं, उनको अपनी पर्सनालिटी में जो चेंजेस लाने हैं उसमें 2 चेंजेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला, अपने करियर या जो भी प्रोफेशन है उसमें उनको मनी माइंडेड होना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कैसे बढ़ेगी, इस पर उनको पहला फोकस केंद्रित करना है। हो सकता है कि इस पर फोकस केंद्रित करने के बाद में आप कोई खास प्रयास ना कर पाएं। मैं थोड़ा सा निगेटिव ले रहा हूँ, निगेटिव मतलब सबसे बुरी स्थिति। भाई हो सकता है आप कोई खास प्रयास ना कर पाएं, हो सकता है आपके पास कोई योजना भी ना हो सकता है आपकी योजना पर काम करने लायक आपके पास धन या संसाधन इत्यादि ना हो। कोई बात नहीं, उसको छोड़िए, सब साइड करिए। सिर्फ माइंडसेट लीजिए, सिर्फ माइंडसेट है ना, पहले तो माइंडसेट अडॉप्ट करिए, एक ये। और दूसरा, अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर फील करिए, दिखाइए नहीं, ये एक गड़बड़ हो जाती है। कई बार हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि भाई हम बहुत मैच्योर हैं, तो किसी को समझ में नहीं आता कि हम मैच्योर हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं हैं। जब हम फील करते हैं कि नहीं अब हम मैच्योर हो रहे हैं या हमें अपने आप में थोड़ी मैच्योरिटी, थोड़ी परिपक्वता लानी है, तब वो रिफ्लेक्ट होगी ऑटोमेटिक दूसरे पर, और उसका जो प्रभाव है वो बहुत पॉजिटिव और बहुत इम्प्रेसिव पड़ने लगेगा। आइए आपके लिए लेते हैं अब ओरेकल डेक। जो आज की ओरेकल डेक है ओरेकल ऑफ द फेरीज, और देखते हैं कि फेरीज क्या इंफॉर्मेशन देती हैं। पाइल नंबर 2 आपके लिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर है एबंडेंस।
सेकंड नंबर पर आपके लिए कार्ड है मैजिकल ब्लेसिंग्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो है ये है प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए कार्ड है मून एनर्जी। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है कम टुगेदर। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपको समझनी है कि जब तक आप अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस नहीं लाते, आपके विवाह के लिए किए गए प्रयासों में उतनी प्रखरता और दम नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आपको समझना है। सबसे पहले आप जो भी चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं उसे करिए और स्वयं में फील करिए। जब तक आप खुद में नहीं फील करते या नहीं करती, तब तक आपकी पर्सनालिटी से वो रिफ्लेक्ट होना नहीं शुरू करेगा। एक बार जब रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा, जो कि अगर आपने प्रयास किया तो 1 से 3 महीने के अंदर अंदर ये चेंजेस नज़र आने लगेंगे। आपको बस अपने मेंटालिटी में थोड़ा परिवर्तन लाना है। मानसिकता जैसे ही आपकी थोड़ी सी बदलती है, वो रूटीन में चेंजेस आ जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी, सब दिखने लगेगा। और ये परिवर्तन न सिर्फ आपको लोगों का प्रिय बना देगा, लोग आपको काफ़ी पसंद करेंगे, एडमायर करेंगे, बल्कि आपके लिए पैसेज ओपन होना शुरू हो जाएंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर विवाह के लिए जो पास्ट में थोड़ी डिस्टर्बेंस दिक्कतें चल रही थी, वो ऑटोमेटिक क्लीन होनी, ख़त्म होनी शुरू कर देंगी। लेकिन आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को जरा होल्ड करके रखना है, हर एक को मत बताइए। दूसरा, अगर विवाह तय होता है और आजकल का जैसा सिनेरियोस चल रहा है, शादी की बातचीत, शादी के बाद लड़के लड़कियां बातचीत शुरू कर देते हैं फ़ोन पर एक दूसरे के साथ। दो तीन नियम अपने लिए हमेशा बना के रखिए। देखिए, जब तक शादी नहीं हुई, फेरे नहीं पड़े, आप अजनबी हैं। चाहे एंगेजमेंट हो गई, चाहे रोका हो गया, चाहे जो हो गया। बहुत सारी शादियां रोका एंगेजमेंट होने के बाद भी टूट जाती हैं। जब तक अग्नि के चारों ओर घूम नहीं लीजिए, तब तक विवाह नहीं हुआ। ठीक है, तो अपने आप को उस मोमेंटम तक थोड़ा सिक्योर रखना है। सबसे पहली गलती लोग करते हैं वीडियो कॉल्स की। वीडियो कॉल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वीडियो कॉल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलती है जो आपके विरुद्ध इस्तेमाल हो सकती है। कई बार बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। दूसरा, बात करते समय सिर्फ उतनी बातें करिए जितनी आवश्यक हैं। अननेसेसरी बातचीत मत करिए और अपने बारे में जानकारियां देते मत जाइए। अपने बारे में सिर्फ, लड़कों को भी कह रहा हूं, लड़कियों को भी कह रहा हूं, अपने बारे में सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन देनी है जितनी शादी करने के लिए जरूरी है। अपनी पूरी जिंदगी की किताब ओपन करके नहीं रखनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अगर अपनी पूरी लाइफ को ओपन करते तो आपका ग्रेस खत्म हो जाएगा, वो चार्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको समझें। ये बिल्कुल वैसा ही है ना, जैसे आप कभी किसी से मिलते हैं तो फिर आप अपने सबसे बेस्ट वर्जन में मिलते हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड, मैनर्ड, अच्छे कपड़े पहनकर, जबकि घर में आप सोफे के ऊपर टांगे रख के बैठे होते हैं, है ना, टेबल के ऊपर पैर रख करके, पुरानी सी टी शर्ट पहनकर, बिखरे हुए बाल लेकर सभी लोग बैठे होते हैं अपने घर में। तो बेस्ट वर्जन अलग है और आपकी पर्सनल लाइफ अलग है, तो पर्सनल लाइफ को शेयर नहीं करना। अगली चीज़ है कि आपको अपने, अच्छा, ये चीज़ आपको विवाह तय होने के बाद और विवाह तय होने से पहले दोनों टाइम पर अपने आप को यहाँ एक मैनेजमेंट करना है। वो ये है कि आपके मूड में आने वाले जो स्विंग्स हैं उनको थोड़ा मैनेज करिए, होल्ड करिए और दूसरों से कम शेयर करिए। क्योंकि मूड स्विंग्स को अगर आप शेयर करते हैं तो आपका ग्रेस ख़त्म होगा। आपके विवाह में जो सबसे मेजर दिक्कत आ रही है वो आपके ग्रेस, आपके चार्म के कम हो जाने की वजह से है। आपका प्रभाव नहीं पड़ रहा। उस प्रभाव को जब बना दिया जाएगा, बन जाएगा, तो फिर बढ़िया हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा ना, कुछ लोग होते हैं, उनके लिए एक रिश्ता देखा, 2 देखा, 10 देखा, 15 देखा, तय ही नहीं हो रही शादी। कुछ लोग होते हैं, पहला देखा, तय हो गई, चलो जी शादी हो रही। तो चार्म की भी बात है। कहीं कहीं लोग किस्मत कहते हैं, लेकिन इसे चार्म कहेंगे, मतलब वो ग्रेस, जब एनर्जीज कनेक्ट हो जाती हैं। जब आप अपने आप को मैनेज कर ले जाएं तो आपका अपना सेल्फ मैनेजमेंट एक ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में ले आएगा, अडॉप्ट कर देगा, जो आपको एक पर्सन के साथ आने पर, रिलेशन में यानी कि शादीशुदा जीवन में आने पर बाध्य कर देगा, क्योंकि चीज़ें उसी ओर जा करके हेड कर रही हैं, उसी ओर जा रही हैं। लेकिन तब तक आपको अपनी एक्सपेक्टेशन, आपके सपने, आपकी चाहत, आपकी सोच, आपका बिहेवियर, आपकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, इन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है और दूसरे व्यक्ति को बस उतना ही पता चलने देना है जितना शादी करने के लिए ज़रूरी है।
जैसे वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो आता है ना कई बार, जिसमें वो सॉफ्ट स्पोकन सी लड़की होती, कहती नहीं मेरी आवाज़ ही ऐसी, मैं ऐसे ही बोलती हूँ धीरे से। फिर अगले फ्रेश में आता है आफ्टर मैरिज, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है कहता तुम तो ऐसे कैसे बोले, कहती अब मेरी आवाज़ ही ऐसी है। तो फनी था, ठीक है, उसको तो खैर लड़कियों ने खुद ही बनाया है और सभी जानते हैं कि वो फ़नी है। हालांकि वो सारा समय नहीं चिल्लाती, नहीं तो गला बैठ जाएगा ना। कहने का मतलब अब आप समझ गए होंगे। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो पार्टनर होना है, वो पार्टनर आपके लिए ऐसा पर्सन या ऐसी पर्सन होगी जो आपको फर्स्ट ग्लैंस में उतना इम्प्रेसिव न लगे, यानी पहली मुलाकात या पहली बार उसकी फ़ोटो वगैरह देख करके आपको उतना इम्प्रेसिव ना लगे जितना उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और मिलने पर या दूसरी तीसरी बार मिलने पर होनी शुरू हो जाए। तो अगर किसी रिश्ते की बात आती है और पहली बार में आपको वो रिश्ता कुछ खास नहीं जमता और सो लगता है कि हाँ ठीक ही है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, मतलब मज़ेदार नहीं लग रहा, तो फिर कोई बात नहीं, थोड़ी सी बातचीत को चलने दीजिएगा, परिवार वालों को उस पर लगने दीजिएगा। अच्छा हाँ, यहाँ एक चीज़ और परिवार से ध्यान इसमें यह आ गया है कि पाइल नंबर 2, आपके अरेंज मैरिज की ही संभावना है, लव मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ नहीं आ रही हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और पार्टनर जो भी आपका होगा या होगी, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग धीरे धीरे एडजस्ट होती चली जाएगी और ये ट्यूनिंग इस तरह से एडजस्ट होगी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सबको ये बाद में भविष्य में जब आपकी शादी होगी तो फील होने लगेगा। अब हम एक टाइमलाइन लेंगे कि आपका शादी कब तक फिक्स हो जाएगा। शादी करना तो चाहे जब कर लीजिएगा भाई, फिक्स होने के बाद आप 1 महीने में करिए, 4 महीने में करिए, आपके ऊपर है। टाइमलाइन कहती है कि अक्टूबर 2025 ये फर्स्ट फेस है, मतलब यहाँ पर अक्टूबर 2025 स्पेसिफिक आया है उन लोगों के लिए जो इस वीडियो को मई का महीना ख़त्म होने से, यानी 5वां महीना पूरा होने से पहले 2025 में देख चुके हैं। उनके लिए है अक्टूबर 2025 तक आपकी शादी फिक्स हो जाने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा, वे लोग जो मई का महीना बीतने 31 मई के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, अगले 10 महीने में आपके विवाह के तय होने की पॉसिबल चांसेस बहुत अच्छे बने हैं। ठीक है, अब दोनों के लिए, जिन्होंने मई के पहले देखा, जिन्होंने मई के बाद देखा, उन दोनों के लिए, सभी के लिए इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन नहीं, सजेशन ये है कि आपके विवाह के फिक्स होने के मामले में हो सकता है कि आपको ठीक भी लग रहा हो और ना भी लग रहा हो। कई बार कन्फ्यूज़न की स्थिति, क्योंकि ये दिखा रहा है कन्फ्यूज़न की स्थिति आ सकती है कि हाँ ठीक है, फिर मन कहेगा नहीं ठीक है, फिर अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है। अब यहाँ कन्फ्यूज़ हो गए कि क्या करें, कैसे करें। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है। ये क्वेश्चन आप किसी से नहीं करेंगे, किसी से नहीं। अगर आप गार्जियन हैं, अपने बच्चों के लिए ये वीडियो देख रहे हैं और ऐसी स्थिति आती है जहां आपको बच्चे के, बेटी या बेटे के बिहेवियर से लगा कि थोड़ा कंफ्यूज है, तो उसे बताना है ये बात आपको कि भाई, उसको भी बताना है कि ये क्वेश्चन तुम्हें अपने आप से पूछना है और इसका आंसर हमें नहीं चाहिए। ये सवाल आप अगर खुद मैरिज के कैंडिडेट हैं तो आपको अपने आप से पूछना है, किसी से शेयर नहीं करना। क्वेश्चन का आंसर मिलने के बाद होने वाले पति या पत्नी को भी फ़ोन पर नहीं बताना कि हमने ये सोचा था, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर अगर पॉजिटिव आ गया तो आपको बड़ी पॉजिटिव वाइब आएगी, नेगेटिव आ गया तब तो फिर गलत हो जाएगा ना। क्वेश्चन ये है कि आपको सिर्फ ये सारी चीज़ें होने के बाद, ये पहले नहीं सोचना है, इसको समझ लें, इसको रिश्ते की बात शुरू हुई और तुरंत सोचना नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको पर्सन पहले नहीं पसंद आएगा, फिर पसंद आएगा या पसंद आएगी, फिर चीज़ें आगे चलेंगी, फिर शादी का मामला सेट होने लगेगा, चीज़ें तय होने की कंडीशन में आ जाएंगी और आपके फाइनल यस करने का इंतजार किया जाएगा और आपकी कन्फ्यूज़न आएगी। वहाँ पर अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या इस लड़की के साथ मैं बूढ़ा होना पसंद करूँगा, या अगर आप लड़की हैं तो भाई इस लड़के के साथ मैं बूढ़ी होना पसंद करूंगी। ज़िंदगी गुजारना नहीं, हम साथ साथ ज़िंदगी भर रह सकते हैं कि नहीं, ये फालतू के सवाल नहीं पूछने हैं। सिर्फ एक सवाल, इस इंसान के साथ मुझे बूढ़ा होना मंजूर है या नहीं। अभी हो सकता है ये सवाल सुनने में अजीब सा लगे, इडियोटिक भी लग सकता है,
लेकिन आप जब ये क्वेश्चन अपने अंदर घुमाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। पॉजिटिव आंसर आता आगे बढ़िए, नेगेटिव आंसर आता तो छोड़ दीजिए, नहीं करनी फिर वो शादी, ध्यान रखिएगा। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।